प्रत्येक व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल भोगने ही पड़ते हैं। वो उन कर्म भोगों से बच नहीं सकता। प्यारे सज्जनों, हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, बल्कि हम स्वयं ही भाग्य के निर्माता हैं। भाग्य हमारे कर्मों का वो हिस्सा है जो हमारे भावी जीवन का भी निर्माता बनता है और नियंत्रक भी होता है। चाहे कर्म जानबूझ करके किया गया हो या अनजाने में, उसका फल तो कर्ता को भोगना ही पड़ता है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय लड़के की उम्र मात्र 10 साल की थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई। किसान का बड़ा बेटा, जो कि पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब शादी के योग्य हुआ, तब किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी और फिर किसान की भी कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा, जो कि दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था, और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा दोनों साथ साथ रहा करते थे। कुछ समय के बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत कुछ खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों से उसका इलाज कराया, पर कोई राहत न मिली। छोटे भाई की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी और खर्चा भी बहुत हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की, यदि ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे और जायदाद में आधा हिस्सा भी नहीं देना होगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों ना हम किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दें। किसी को भी पता नहीं चलेगा, किसी रिश्तेदारी में भी कोई शक नहीं करेगा, क्योंकि ये तो पहले से ही बीमार था और बीमारी में ही इसकी मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने ऐसा ही किया। एक वैद्य से बात की और कहा, अपनी फीस बताओ। ऐसा करना, मेरे बीमार भाई को दवा के बहाने जहर दे देना। वैद्य ने बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया। लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई और भाभी ने खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा हट गया और अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ महीनों के बाद उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को लड़का हुआ। उन पत्नी ने बहुत खुशियां मनाई। बड़े ही लाड और प्यार से लड़के की परवरिश की। कुछ सालों के बाद लड़का बहुत जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की भी शादी कर दी। शादी के कुछ साल बाद अचानक ही वो लड़का बीमार रहने लगा। माता पिता ने उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्यों को बुलाया। जिसने जितना पैसा मांगा सब कुछ दिया ताकि लड़का जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच कर लगा दी, पर वो लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। उसका शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था कि उसके अस्थि पंजर भी दिखाई देने लगे। एक दिन लड़के को चारपाई पर लेटा रखा था और उसका पिता साथ में बैठा था। अपने पुत्र की ये दयनीय हालत देख करके बहुत ही दुखी होकर के उसकी ओर देख रहा था। तभी वो लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अपना हिसाब तो हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब करना बाकी है, उसकी भी तैयारी कर लो। ये सुन करके उसके पिता ने सोचा कि शायद लड़के का दिमाग काम नहीं कर रहा, बीमारी के कारण ये उल्टा सुल्टा बोल रहा है। पिता ने कहा, बेटा मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब वो लड़का बोला, मैं आपका वही छोटा भाई हूँ जिसे आपने जहर खिला करके मार दिया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मरवाया था, अब वो मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है। केवल आपका हिस्सा ही शेष रहा है, हमारा हिसाब तो पूरा हो गया। ये सुन करके उसका पिता फूट
फूट करके रोने लगा और बोला, मेरा तो कुल ही नाश हो गया, जो किया था वो मेरे आगे ही आ गया। लेकिन बेटा, तेरी इस पत्नी का क्या दोष है जो तू इस बेचारी को अकेला छोड़ करके जा रहा है? तब वो लड़का बोला कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर दिया था? तब उसके पिता ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु के 3 साल के बाद वो वैद्य भी मर गया था। तब लड़के ने कहा, ये वही दुष्ट वैद्य है जो आज मेरी पत्नी के रूप में यहाँ पर आया। मेरे मरने के बाद इसे विधवा बना करके अकेला छोड़ जाऊंगा और जीवन भर ये दुख कष्ट पाता रहेगा। प्यारे सज्जनों, हमारा जीवन जो कि उतार चढ़ाव से भरा होता है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। प्यारे सज्जनों, अपने कर्मों के फल से कोई भी भाग नहीं सकता। जो किया है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। प्यारे सज्जनों, आपने सुना होगा कि महाभारत में राजा दशरथ ने जो शब्द भेदी बाण किसी जल पीते हुए जानवर को साध करके शिकार करने की भावना से छोड़ा था, उनसे अनजाने में ही सही लेकिन श्रवण कुमार की मृत्यु हुई थी, जिसके फलस्वरूप श्रवण कुमार के माता पिता ने पुत्र शोक में तड़प तड़प करके अपने प्राण त्यागे। भले ही दशरथ ने हत्या अनजाने में की, पर वो अंधे माता पिता के शोक और मृत्यु का कारण बनी। इसके फलस्वरूप दशरथ भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरे। 14 वर्ष तक पुत्र का मुंह न देख पाने की पीड़ा उनके लिए असहनीय थी। कर्म भोग के लिए एक जीवन पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को दूसरा जीवन भी पहले जन्म के कर्मों के अनुसार ही मिलता है। आत्मा की यात्रा कभी नहीं रुकती। जीवन और मृत्यु वैसे ही भाषित होने वाले सत्य हैं जैसे दिन और रात। न सूर्य कभी डूबता है और न ही आत्मा कभी मरती है। प्यारे सज्जनों, हम बिना कर्म किए कभी रह ही नहीं सकते और हर कर्म का फल हमें ही भोगना होता है। जो बोया है वही काटने को मिलता है।